ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक अनदर फ्रॉम वीडियो। एंड आज की फ्रॉम की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि एपिसोड 4 का मैंने अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया था। एपिसोड 5 का ट्रेलर आ गया था, उस पर भी हमने बात कर ली थी। सो अब टाइम है कुछ ऐसे सवालों का जो कि अभी तक अननोन पड़े हैं एंड काफ़ी कमाल के हैं। ये सवाल मैंने गिन गिन के चुन चुन के निकाले हैं जो कि भाई सच में रोंगटे खड़े करने वाले हैं। एंड ये सवाल मेरे लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने तुम्हारे लिए हैं। एंड मैं तुम्हें बता दूं, इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, पर अगर नहीं दिया जाता तो तुम भी अपना मतलब कि ज़रूर बताना कमेंट्स में कि इन सवालों को लेकर तुम्हारी क्या राय है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, लीव अ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय द वे, आप मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर ज़रूर से ज्वाइन करो, वहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है। हम गप्पे शप्पे लड़ाते हैं एंड अपनी थ्योरीज़ को एक दूसरे के सामने रखते हैं। एंड वही थ्योरीज़ मैं आपकी उठाकर इस वीडियो के अंदर भी कुछ मेंशन करने वाला हूँ। सो देखो, एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैंने भी देखा है खुद इंटरनेट के ऊपर कि एक अंगूई बच्चा हमें फादर खत्री की तरह मतलब उसका स्टाइल कॉपी करते हुए नज़र आता है, जो बिल्कुल इस तरह से उसके मतलब तरह से अपने हाथों को होल्ड करता है एंड चलने की कोशिश करता है, जो कि फादर खत्री का स्टाइल है। एंड खैर, ये तो हम अंगूई बच्चे की बात कर रहे हैं। अगली बात हम मॉन्स्टर पे कर लेते हैं, वहीं जो रात को निकलते हैं। तो उनमें से एक मॉन्स्टर है काउबॉय, जो कि हर वक्त अपने बेल्ट को होल्ड कर चलता है, ये उसका स्टाइल है। पर रैंडल सीज़न 4 के अंदर कई बार उसका स्टाइल कॉपी करते हुए हमें नज़र आया है। एंड यहाँ पर पूरा इंटरनेट ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि वो अंगूई बच्चा फादर खत्री के स्टाइल को क्यों कॉपी कर रहा है एंड रैंडल आखिर उस मॉन्स्टर के स्टाइल को क्यों कॉपी कर रहा है। जहाँ पर मेरा मानना ये है कि फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि ये सिर्फ एक फैक्ट हो, एक मिस्टेक हो, वरना अगर इनका उनके साथ कोई मतलब कि है कोई ऐसा कनेक्शन तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये उनके रिवर्जन नहीं है, आई मीन्स कि ये रीबोर्न होकर नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि फादर खत्री पहले वो अंगूई बच्चा था और मॉन्स्टर रैंडल था, क्योंकि कभी भी इनके रिकार्नेजन नहीं हो सकते। औरों के हो जाएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, बच्चों को बचाने का ट्राई कर चुके हैं और मर चुके हैं, ठीक है, वरना इनके कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि हम स्माइली को ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से वो फातिमा की कोख से बिल्कुल वैसा ही पैदा होता है जैसा वो मरा था। एंड ये चीज़ फिर सेंस नहीं बनाती। खैर, अगला सवाल निकल कर आता है एबी और डेबिथा के रिलेटेड। एबी हमें पता है कि अब फाइनली वो बॉयड की वाइफ थी, ठीक है, एंड उसकी डेथ हो गई और बॉयड ने ही उसे मारा था। पर वहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, उस सीन को अच्छे से देखोगे, तो एबी एलिस को कुछ कहती हुई नज़र आती है। एंड वो कहती है कि यहाँ आने से पहले उसे एक ख्वाब बार बार आए जा रहा था, एक सपना जिसमें वो एक छोटी सी लड़की को देख पा रही थी। एंड ये चीज़ सेम हमें डेबिथा बताती है कि जहाँ पर उसे एक बचपन में मतलब सपना आता था एक छोटी सी बच्ची का, जो कि पत्थरों के पीछे खेलते हुए छुप जाती है किसी चीज़ से। एंड नो डाउट हम अभी तक उसे डेबिथा समझ रहे थे। हो सकता है कि वो कोई और कैरेक्टर हो और डेबिथा को भी ये आगे चलकर रियलाइज़ हो कि एक्चुअल में वो मैं नहीं थी, वो कोई और था। हो सकता है कि वो उसका कोई बहुत ही पुराना आई मीन्स के वो था, समझ रहे हो कि रिकार्नेजन था, कोई वर्जन था जो पहले इस विलेज में इन लोगों के साथ रहता था। एंड उसी की मेमोरीज एबी को और इसे याद आई। पर हैरत की बात ये है कि एबी को वो मेमोरीज कैसे आ गई, मतलब एबी का क्या लेना देना इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं एबी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इन चीज़ों से, जहाँ पर मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि फ़ैन थ्योरीज भी चल रही हैं कि कहीं ना कहीं एबी मतलब रिकार्नेजन होने से पहले अपनी डेबिथा की मॉम रह चुकी है एंड जो अपना मतलब बॉयड था वो इसका फादर था। मतलब भाई कमाल की थ्योरी है एंड ये कहीं ना कहीं सेंस बनाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बॉयड इस जगह से अभी तक कैसे जुड़ा है। बाकी सबका पता है कि चलो एक्चुअल में वो बच्चों को बचाने आ रहे थे, पर बॉयड का क्या सीन है ये तो बताया ही नहीं, वो इतना गॉड फादर क्यों बन के घूम रहा है। खैर, फिर हम मैन इन येलो को सीज़न 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं, एक लेडी के थ्रू, मतलब कि एक लेडी जो कि बस के अंदर ही आई थी, आई थिंक उसका नाम टीनी था। एंड वो लेडी जब पहली बार मतलब बस में आई थी तो नॉर्मल लगा था, कहीं ना कहीं उसकी हरकतों पर शक भी हुआ था कि यार ये बहुत वियर्ड सी है, पर वही मैन इन येलो थी। एंड इसके मेरे पास काफ़ी एविडेंस हैं, चलो मैं एक एक करके तुम्हें गिनाता हूँ। सबसे पहले वो बारिश के अंदर इस तरह से नॉर्मली खेल रही थी जैसे उसे पता हो कि यहीं उसकी डेस्टिनी है, उसने यहीं पर आना है। एंड दूसरी बार वो फातिमा की काफ़ी फ़िक्र करती रहती है एंड उसे मतलब
बता भी देती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। एंड वहीं पहली लेडी थी जिसने फातिमा को ये रियलाइज़ करवाया कि एक्चुअल में तुम प्रेग्नेंट हो। एंड वो कहती है कि मेरे 4 सन्स हैं एंड 7 ग्रैंड सन्स हैं। एंड नंबर बनता है 47 एंड 47 का हमें पता है कि ये इस टाउन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इतने ही लोग एक बारी में इतने मतलब इस टाउन में रह सकते हैं। एंड फिर अगर बात करें तो कई ऐसे हिंट्स हैं जहाँ पर टीनी की हरकतें बहुत वियर्ड हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो फातिमा को उसके बेबी का बताने लगी होती है, तब भी एक क्रो आ जाता है। एंड मतलब ये सिंबल है एक तरह का कि टीनी किस तरह से ईविल थी पर हमें पता नहीं चला। एंड तुम कहोगे कि फातिमा ने उसे मार दिया था, तो मैं वही कहूँगा कि मॉन्स्टर्स के रिकार्नेशन हो जाते हैं। एंड वैसे भी हम ये नहीं कह सकते कि मैन इन येलो अभी तक मर सकता है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जिसने खुद उन मॉन्स्टर्स को इमोर्टैलिटी दी है वो बंदा कभी मर ही ना सकता हो, तो क्या ही कहने उसके। तो ये एक बहुत कमाल का हिंट था। फिर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैन इन येलो ने एक लूप खुद से क्रिएट कर रखा है, आई मीन्स कि ये जो लोग हैं जो बार बार मर कर एक ही बार में दोबारा वापस आ रहे हैं, जैसे बॉयड मर गया वो वापस आ गया, जेड को उसकी मेमोरीज याद आ रही है, देविथा ने जो कुछ पास्ट में किया वो सब कुछ याद आ रहा है, तो ये एक्चुअल में मैन इन येलो का खुद किया हुआ है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई और नए लोग आएँ, वो चाहता है यही लोग ट्रैप होकर रह जाएँ और इन्हीं से वो मज़े लेता रहे। हाँ, जब उसे ज़रूरत होती है तो वो कुछ और लोगों को भी ले आता है। एंड दैट्स द रीज़न कि वो उस पादरी का दांत निकालता है और जो हमें मतलब जिम का ब्रेसलेट था वो उस स्टोरेज रूम में देखने को मिलता है। मतलब स्टोरेज रूम में वो हर किसी की कोई ना कोई चीज़ मतलब रख देता है, जिसकी वजह से ये जगह दोबारा से उन्हीं लोगों को रिकार्नेशन देकर मतलब कि दोबारा पैदा करके वापस यहीं पर खींच लेती है। तो उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो बस यहाँ के लिए बस फंस कर रह जाते हैं। एंड यही हम लोग कह सकते हैं। एंड अभी इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर मैं इस चीज़ से श्योर हूँ कि तुम्हें आगे चलकर फ्रॉम के मेकर्स इसे मतलब बता देंगे कि ये कैसे काम करता है। तो आखिर में हमारे पास सिर्फ 2-3 सवाल ही बचते हैं। सबसे पहला सवाल निकल कर आता है कि क्या डोना मरने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं एपिसोड 5 के अंदर जहां पर वो गुड्डे ज़िंदा हो जाते हैं, इनके घर के ऊपर अटैक करते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं डोना मरने वाली है। एंड अगर आप एक्चुअल में नोटिस करो तो एक नया ट्रेलर आया था, आप पूरे ट्रेलर को देख लो, ठीक है, इस ट्रेलर को देख लो जो कि अगले 5 एपिसोड्स का है, ठीक है। इससे पहले जो हमने ट्रेलर देखा था वो पिछले 5 का था। एंड पिछले 5 एक तरह से गुजर चुके हैं, 5वां आने वाला है एंड ये अगले 5 का है। एंड हमें इस ट्रेलर के अंदर कहीं पर भी डोना अभी तक देखने को नहीं मिली है। इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पर देखने को क्यों नहीं मिली? इट मीन्स कि वो मारी जा चुकी है। एंड ये चीज़ भाई 99% श्योर होती है। दिल दुख रहा है पर कुछ नहीं कह सकते। हमें पता है वो मरने वाली है, पर यह भी नहीं कह सकते कि किस तरह से और उसकी मौत किस तरह बदतर होगी। और वो कैरेक्टर सच में मुझे पसंद थी, भले फिर वो ईविल थी या नहीं थी, लोग थ्योरीज बनाते थे उसके ऊपर, पर अच्छी थी वो कैरेक्टर। फिर जेड की बात कर ले तो जेड को हमने देखा है एपिसोड 5 के ट्रेलर में, जहाँ पर ये सभी मॉन्स्टर्स पकड़कर एक कब्र के अंदर ऊपर बड़ा पत्थर देकर इसे मतलब रख देते हैं। एंड मुझे लगता है कि जेड भी यहाँ पर फाइनली मारा जा चुका है, या फिर अगर वो नहीं भी मरा है तो वो किसी तरह से बस ट्रैप हो गया है। एंड अगले 5 एपिसोड्स में वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हो सकता है जो 9वां एपिसोड हो या 10वां, उसके अंदर ही सिर्फ देखने को मिले फाइनल एपिसोड्स के अंदर, क्योंकि पूरे ट्रेलर में हमने जेड को भी नहीं देखा। एंड ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि ठीक है जेड भी नहीं आया, डोना भी नहीं आई, ये लोगों की बहुत ही पुख्ता थ्योरीज हैं एंड जिनमें से मैंने भी बहुत दिमाग लड़ाया एंड मुझे भी यही लग रहा है। एंड फाइनली एक चीज़ पे मैं आना चाहूँगा, जूली की टाइम वॉकिंग को लेकर। तो हमें पता है कि जूली टाइम वॉकिंग को कुछ इस तरह से सीखती है कि वो फ्रेडी नाम के बंदे की कहानी पढ़ लेती है, मतलब फ्रेड नाम के, एंड उसे पता चलता है बुक मार्कर का। एंड वो उसे ही मतलब ट्राई करने के लिए पास्ट में जाती है, मैन इन येलो से मिलती है एंड बुक मार्कर को जैसे ही वो पेपर पर लिखती है, मतलब कुछ भी सिंबल बनाती है, तो वो अपना पेपर एंड अपना मार्कर वहीं पर छोड़ देती है। एंड फ्यूचर में आकर देखती है तो उसे लगता है कि मिशन फेल हो गया। पर अगर आप नोटिस करो तो जूली ने वहाँ पर मार्कर भी फेंका था एंड पेपर भी फेंका था, और मार्कर भी एग्जैक्टली उसके साथ वापस आता है एंड पेपर भी, भले ही उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था, पर यहाँ से एक चीज़ कंफर्म होती है कि मार्कर क्यों आया, क्योंकि मार्कर भी उसने ड्रॉप किया था वहाँ पर। इट मीन्स कि ये किसी ना किसी तरह से चीज़ें काम करती हैं, करेंगी, ये सब कुछ कर सकती है, पर हमें वही दिखाया जा रहा है जो मैन इन येलो चाहता है। हमें मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें काम नहीं कर सकती। तो एक चीज़ जान लो कि जो चीज़ें कैरेक्टर रियलाइज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें कैरेक्टर्स को समझ में आ रही हैं, वहीं सेम हमें आ रही हैं। एंड फ्रॉम इसी तरह से काम करता है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। गर्मी काफ़ी है, मैं पंखा भी नहीं चला सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी होती है। एंड मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में तड़कती भड़कती। और डिस्कॉर्ड के ऊपर ज़रूर से ज्वाइन करना, तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है सच में वहाँ पर। एंड इसी के साथ आई होप
लीव अ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन, मैं डिज़र्व करता हूँ और बस यही कहूँगा। और बार बार इसी के साथ पता नहीं क्यों कहता रहता हूँ मैं, बस ठीक है, चलते हैं, गुड बाय।